तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे हसीन 21 की तरफ से पकड़ने की? अभी कुछ दूर ही गए थे वो जब इसने कहीं मार फारिस को खुद से दूर किया जो आराम से उसे कमर से पकड़े हुए था। 21 तो नहीं हाँ लेकिन 30 जरूर होगा। सिर्फ छूने से ही जान गया वो आयरा की फिगर क्या होगा। तोबा है बहुत बड़े वाले ठग की हो तुम और बेटा तुम ना मुझसे 15 वक्त ही लेना क्योंकि दादू मेरी साइड पर है। अगर मैंने उनसे कह दिया दादी जी राव का पोता मुझे टार्चर करता है तो बस मिस्टर तो दूंगा। अच्छे तलछी नजरों के साथ शहादत की उंगली उठा वो उसे धमकी से नवाज गई। क्या कह रही हो शर्म नहीं आती तुम्हें? हर बात पर तुम्हें ब्लैकमेल करने का शौक है। तुम जैसों को कैसे सेट करना है अच्छे तरीके से मालूम है मुझे, इसलिए मेरे साथ तमीज से बात क्या करो और जो भी चाहे मैं बात करो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं समझे। ना जाने वो खुद को समझने क्या लगी थी। फारस से किसी मुलाजिम की तरह बर्ताव करती। वो है वो बनो मत ज्यादा तुम मुझे नहीं जानती। अगर मैंने सबको बता दिया बल्कि सबको क्यों अगर सिर्फ दादू को ही बता दिया कि आपकी ये लाडली बहू कितनी रंजी है यहाँ तक कि शादी भी इसने पैसों की खातिर सिर्फ 3 लाख के लिए की तब कितनी नफरत करेगी वो अपनी लाडली बहू से। अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ये कहने से पहले तुम्हारी जबान टोटली क्यों नहीं होगा? जुनून में ही वो तब गई। बहुत खाद लग रही है। मेरे जवाब से अगर कहना जानती हो तो फिर सहना भी सीखो जंगली चपकी कहेंगे। वो क्यों उसका अदाब बर्दाश्त करता? मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी जाहिल बंदा। उछल कर वो उसे मारने लगी और फारिस पीछे को हो गया। बस बस देखा अब तो हरकतें भी वैसी ही करने लगी हो जंगली बली आयरा। अच्छा जंगली बली हूँ ना मैं तो फिर जंगली बली शौक से चूहों का शिकार करती है। हाँ तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर चूहों को खा। मजीद से वसा दिलाने की खातर वो ऐसी बातें कर रहा था। मैं कभी तुम्हें नहीं खा सकती क्योंकि तुम एक गंदे इंसान हो सो गंदी चीजें हजम नहीं होती मुझे। सच ही कहते हैं लोग जिनकी जबान दराज हो वो अकल से बिल्कुल पैदा होते हैं। वो जाहिल लड़की जाओ भी नंगा बनकर क्यों खड़ी हो साफ करो अपना डरी कोई पागल लग गई वो भी फलिया। आफर में भी उसे तेज ददा वो चल पड़ा कि अचानक उसे कांधे से पकड़ आयरा ने अपनी तरफ खींचा। उछलती हुई वो फारस के बाद बिगड़ने लगी। इस अचानक अवतार पर वसे से वो उसके हाथ पकड़ रोकने लगा। चूंकि आयरा ने हाई हेल पानी हुए थे तो खुद ही लड़ा देने लगे तक जो फारस ने उसे पकड़ना या होता हो उसकी बाहों में कुछ चुकी थी। तभी वहां जोरिया चली आई। इन दोनों को इस पोजीशन में खड़े देख शर्माते हुए मुंह पीछे कर लिया उसने। मान लिया आयरा भाई फारिस पर तुमने कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है लेकिन हमें भी थोड़ा अपना इम्पोर्टेंट टाइम दे दो। जूलिया आप यहाँ वो मैं तो गिरने लगी थी इसीलिए फारिस ने पकड़ लिया। फौरन फारिस से दूर होती वो सफाई पेश कर दी। हाँ हाँ ठीक है मैंने कौन सा तुमसे पूछा कुछ फिर चलो मेरे साथ हम घर जा रहे हैं वापस। क्या इतनी जल्दी पर क्यों? अभी तो मैंने बाबा से अपनी चॉकलेट भी नहीं ली। हैरानी से कहा उसने। वो है वो अब तुम शादीशुदा लड़की हो अब कोई चॉकलेट वकलेट नहीं मिलने वाली और ना ही बाबा गए हैं। ऐसे कैसे नहीं लान वाली फ्लित चली थी। मुंह बनाए वो उसके साथ मुबशर साहब के पास चली गई जो कि वकिया बेगम से इजाजत तलब कर रहे थे। घर जाने की तेजी से उनके करीब जाती वो गविया हुई। अब क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही बाबा? मासूम सा सवाल था इसका। क्या हवा बेटे ऐसे क्यों कह रही हो तुम? वकिया बेगम को देखते वो हल्की फफक के साथ इससे पूछने लगे। हाँ तो बाबा फिर अभी तक मेरी चॉकलेट क्यों नहीं दी? मुझे कहा है मेरी चॉकलेट? उसका शिकवा सबके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया सवाए नजमा बेगम और जूलिया के। अब कौन सी चॉकलेट? शादीशुदा हो गए है तो फिर भी पुरानी हरकतें नहीं छोड़ी। आज तेरे बाबा कोई चॉकलेट नहीं लेकर आए। मुझे नहीं यकीन आ रहा बाबा आप बताएं मेरी चॉकलेट लेकर आ चली तीन है या नहीं? नजमा बेगम की बात की नफी करती वो मुबशर साहब की जेबों को टटोलने लगी। उन्होंने उसके चेहरे पर खुशी की लहर घोल गई। 2 चॉकलेटें सन की जेब से निकाल खुशी से उछल पड़ी वो और जोर से अपने बाबा के सीने से लपट गए। बेशक आप नाराज भी थे मुझसे फिर भी अपनी बेटी के लिए उसकी चॉकलेट लाना नहीं भूले। लो यू सो मच देख ले सभी कितनी मोहब्बत है बाबा को मुझसे। मुझे मेरे बाबा का पता था बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं इनको। थैंक यू सो मच। वकिया बेगम की आंखें ये मोहब्बत देख नंग हो गई। मुबशर इसीलिए मुझे तुम्हारी बेटी अपनी बहू के रूप में इतनी प्यारी लगी दिल को भाई मेरे क्योंकि रिश्तों की कदर उनमें मोहब्बत अच्छी आदतें ये सब तुम्हारे खानदान में मौजूद है। अब बस ये सब बातें फारस को भी सिखा दे तब मेरी जिंदगी आसान हो। जी अरिफ ने छेड़ी थी। जी दादो आप इस बात की फिक्र बिल्कुल छोड़ दे फारिस को कैसे और क्या सिखाना है अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। अब वो ऐसे सीधा होगा जैसे लकड़ी। काफी कॉन्फिडेंट थी। हाँ हाँ जानती हूँ मैं अपनी मोहब्बत से तुम मेरे पोते को सुधार दोगी। शफकत से आयरा के बागों को छवा उन्होंने। अच्छा फिर मैडम जी हम चलते हैं काफी देर हो गई।
बाबा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, थोड़ी देर और लग जाए। नहीं बेटा बस चलते हैं हम, अब तुम आ जाना अपने बाप के गरीब घर। उन्होंने भी आयरा के चेहरे को मोहब्बत से छुआ। है अरिफ ने तो चेहरी थी, लेकिन छोटे से घर में कैसे रहूंगी मैं, फिर कोई नहीं, मैं मैनेज कर दूंगी। वो बना सोचे समझे बोले जा रही थी। जूलिया ने फौरन उसकी बाजू पकड़ दबा दिया। अभी एक दिन भी हवा नहीं तुझे और तेरे नखरे दे। क्या करूं आप ही, मुझे तो ऐसे लगा है जैसे पूरी जिंदगी में ऐसी ही थी। अच्छा अच्छा बस कर, अब हम चलते हैं। असफी सारी फैमिली आयरा से मिलने के बाद वापस अपने घर चले गई, साथ ही आहिस्ता आहिस्ता सभी मेहमान भी घर से जाने लगे थे। है अरिफ ने शहदी लल्ला जी मेरे पाँव टूट चुके हैं, बिल्कुल पहली मरतबा जिंदगी में ऊंची है जो पहन ली। सोफा पर बैठती वो शोज उतारती अपने पाँव देखने लगी। अरे बेटा तुमने बताया क्यों नहीं, रखो मैं गर्म पानी मंगवाती हूँ, इसमें पाँव रखकर बैठ जाओ, काफी आराम है। जी अरिफ ने शहदी था। ठीक है, उसने भी हामी भर ली, डर भी बहुत था। थोड़ी देर बाद गर्म पानी आ गया जिसमें पाँव डाले आफर वो बैठी बैठी ही सो गई। फारिस कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। आयरा बेचारी आज बहुत थक गई, इसके पाँव में दर्द भी बहुत है। देखो कैसे सोफा पर बैठी बैठी सो गए, ऐसा कर तो उसे उठाकर कमरे में ले जा। जान बोझ कर वो इन दोनों को नजदीक करती ताकि इनकी मोहब्बत गहरी हो सके। वाह यार मैं क्यों लेकर जाऊँ, आई मेन दादो आयरा को जगह देते हैं ना, वो खुद चली। जी अरिफ लेते चली पींगी, मेरी भी कमर में दर्द है। बजाय मुस्कुराते उसने सहूलत से इनकार कर दिया। क्या हो गया है तुझे, जवान जहां होकर कमर में दर्द इसीलिए कहती थी। बाहर के मुल्क ना जा, वहां की खोखली ख्वार खा खा कर यही हाल हो रहा था। तेरा खैर आयरा कौन सा हाथी है, दबली पतली सी चरिया जैसी है। चल बेटा शाबाश, उसे उठा और कमरे में ले जा। पर दादो, क्या पर दादो, जा भी हद होगा। रोकिया बेगम के जोर देने पर मुंह बनाता वो आयरा के पास गया, फिर गिर देखता वो तस्वीर कर रहा था। कोई देर तो नहीं रहा, इरादा इसका आयरा को झंझूर कर जगाने का था, लेकिन तभी रोकिया बेगम बोल पड़े। क्या देख रहा है, उठा भी आराम से उठाना ताकि बच्ची की नींद खराब ना हो। जी दादो। दादों को पेशता वो उसे उठा सीढ़ियां चढ़ता कमरे की जानिब कदम उठाने लगा।